Hello everyone, Shivam here. So now we are going to start with the 13 का थर्ड एक्सरसाइज, 13 चैप्टर का थर्ड एक्सरसाइज. अभी इस एक्सरसाइज के बारे में क्या है, इसमें है जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड. जनरली क्या कॉम्बिनेशन क्या हो, मतलब एक चीज़ को तुम क्या कर सकते हो, कन्वर्जन. जनरली कोई एक शेप दिया हुआ है, सपोज मैंने दिया हो गया स्पीयर दिया है, तुमको क्या दिया मैंने, स्पीयर दिया. तो स्पीयर का कन्वर्जन किस में होगा, सपोज कोन में होगा. तो उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट या लेंथ, स्लांट हाइट, रेडियस क्या होगा वो तुम्हें फाइंड आउट करना है. ओके, कोई भी शेप को मैंने किसी एक शेप में क्या रेगुलर शेप में कन्वर्जन किया, तो वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. सो वील क्विकली स्टार्ट विद द फर्स्ट सम, दैट इज वील क्विकली स्टार्ट विद द फर्स्ट सम. ओके, सो यहाँ पे बोला हुआ है अ मेटालिक sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. तुम्हें क्या करना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट करना है. एक स्पीयर था जो जिसका रेडियस कितना था 4.2 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट करके किस में रिकास्ट किया है, एक सिलेंडर में जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर. अब ये सारी सम्स में एक चीज याद रखो, एक चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज में कन्वर्ट किया है, तो इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम दोनों का सेम ही रहने वाला है. वॉल्यूम इज नॉट गोइंग टू चेंज, वॉल्यूम इज गोइंग टू रिमेन सेम ओनली. ओके, तो ये चीज हमेशा माइंड में रखना कि एक चीज को कन्वर्ट करके हम दूसरे में कन्वर्ट करें तो हमेशा क्या होगा, उसका वॉल्यूम इज गोइंग टू रिमेन सेम ओनली, वॉल्यूम सेम है. सो क्या गया है, ये जो स्पीयर है इसका रेडियस कितना है, स्पीयर हैज अ रेडियस ऑफ 4.2 centimeter. This is converted into a cylinder. Okay, जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, है 6 सेंटीमीटर है. ओके, सो यू नीड टू फाइंड आउट दिस कि इसका हाइट कितना हुआ. यू नीड टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द सिलेंडर. ओके, टू फाइंड दिस height of, got it. Now my solution will start. Okay, so यहाँ पे क्या बोला है, sphere of radius 4.2 centimeter. So first of all what we are going to do is, for sphere we'll keep for sphere. So for sphere what is the volume का formula, volume is nothing but four by three pi r cube. Okay, volume is nothing but 4 by 3 pi r cube. So 4 by 3 pi को एज इट इज रखेंगे. व्हाट इज रेडियस 4.2, so it is going to be 4.2 का क्यूब. ओके, दिस इज गोइंग टू बी द 4.2 का क्यूब. करेक्ट. नाउ सो ये हमें मिल गया. सो इसका सेंटीमीटर क्यूब हम डाल देंगे. तो यार यहाँ पे रेडियस लिख देना कि स्फीयर का रेडियस है आर कितना था 4.2 सेंटीमीटर. ओके, नाउ ये हो गया. अभी हमें क्या पता है फॉर सिलेंडर, इसको हम 1 ले लेते हैं. नाउ फॉर सिलेंडर, सिलेंडर के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट. सो पाई को एज इट इज, रेडियस 6 स्क्वायर, इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट हमें नहीं पता है. करेक्ट. तो 6 स्क्वायर इंटू एच. करेक्ट. नाउ what we'll do is इसको 2 कर देंगे. since we know that, what we know, volume of cylinder and sphere are same, correct, are same, therefore equating
इक्वेशन 1 एंड 2, हम इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, क्योंकि हमको क्या पता है कि दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम ही है. सो अल्टीमेटली इट विल बी रिटन एज 4/3 पाई इंटू 4.2 का क्यूब, ओके, इक्वल्स टू पाई 6 का स्क्वायर इंटू एच. ओके, पाई पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई विल गेट कैंसिल. ओके, नाउ h is going to be आई कैन, अब h फाइंड आउट करना, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपॉन 3 इंटू 36 अपॉन 3 इंटू 36. करेक्ट, ये ऐसे हो जाएगा. नाउ अभी ये 6 को क्या करते हैं, 36 लिखने से बेटर वी कैन राइट 6 इंटू 6. अभी ये क्यों लिखा समझ जाएगा थोड़ी देर में तुम्हें. नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डू कैंसलाइजेशन. सो 3 1 टाइम्स 3 12 का 42 होता है, नहीं, 3 14 जा, सो 1.4. नाउ 6 1 जा 6 7 जा 42 होता है, तो 0.7. 6 1 जा 6 7 जा 42 होता है, तो 0.7. ओके, so what is remaining is h equals to 4 into 1.4 into 0.7 into 0.7. okay, so h, so इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14 4 is 56, so I can write it as 0.56. 7 7 is 49, it is 0.49, it is 0.49. now 56 into 49 is nothing but, what is 56 into 49, सॉरी 4.9 नहीं होगा, इट इज 0.49, क्योंकि 2 0 है. ओके, सो इट इज 56 इंटू 49. अभी इस टाइम के लिए पॉइंट भूल जाओ. सो इट इज 56 इंटू 49, इट इज नथिंग बट 2744. ओके, एंड हाउ मेनी पॉइंट, 1 2 3, सो 2.744 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द हाइट ऑफ द, दिस इज व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी दी जो रिक्वायर्ड हाइट है जो होगा सिलेंडर का तुम्हारा after recasting it is going to be nothing but 2744 centimeter cube. okay, समझे. now moving on to the next sum. now we'll move on to the next sum, that is second one. now what is told over here is a metallic sphere of radius 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. Find the radius of the resulting sphere. इसका मतलब क्या, 3 स्पीयर्स है, 3 स्पीयर को क्या किया है, मेल्ट करके एक स्पीयर में कन्वर्ट किया है. 3 स्पीयर्स को मेल्ट करके क्या किया है, एक स्पीयर में कन्वर्ट किया है. और वो तीनों स्पीयर का जो वॉल्यूम होगा वो मिला के किसका वॉल्यूम होगा, एक स्पीयर का वॉल्यूम होगा. तो जो नया स्पीयर बनेगा उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस. उसका क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्पीयर. ओके, सो फाइंड क्या करना है हमें, रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्पीयर. ओके, हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे. अब 3 स्पीयर है, साइज एक है इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है. मैं रैंडमली बना रहा हूँ, ये नहीं बनाओगे तो भी चुन चलेगा. दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वन बिग स्पीयर. दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वन बिग स्पीयर. एक का क्या है, ये 6 सेंटीमीटर का रेडियस है, इसका 8 सेंटीमीटर का रेडियस है, और इसका कितना है, 10 सेंटीमीटर का रेडियस है. तो हम क्या करेंगे, तीनों को प्लस करेंगे. दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द रेडियस जो बड़ा वाला होगा. ओके, जो क्या होगा, बड़ा वाला होगा. सो व्हाट विल डू, विल फाइंड फर्स्ट द वॉल्यूम फॉर दिस इंडिविजुअल पार्ट. सो फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वॉल्यूम ऑफ स्पीयर with r equals to, with radius equals to 6 centimeter, with r equals to 6 centimeter. ओके, सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब. छोटे वाले को r1 ले लेते. सो
4/3 एज इट इज रखो, पाई एज इट इज रखो, आर कितना है 6, तो इट इज गोइंग टू बी 6 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम 1 ले लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ R2 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, विथ R2 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई R2 क्यूब, पाई R2 क्यूब, ओके। सो इट इज गोइंग टू बी 4/3 पाई इंटू 8 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। सो ये हो जाएगा मेरा सेकेंड इक्वेशन। नाउ व्हाट इज माय थर्ड इक्वेशन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ R3 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, विथ R3 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर किया तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई R3 क्यूब, ओके। सो 4/3 इंटू पाई इंटू 10 का क्यूब। सो दिस इज सेंटीमीटर क्यूब इक्वेशन 3। वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट स्फीयर कितना हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी क्या हो जाएगा 4/3 अगेन पाई आर क्यूब, इसको बड़ा आर ले लेते हैं, ओके। सो अभी इसको वॉल्यूम ऑफ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट स्फीयर को, इट कैन बी रिटन एज 4/3 कॉमन लेके, 4/3 पाई कॉमन लेके इट कैन बी रिटन एज 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। अब ये क्यों किया मैंने, क्योंकि जो रिजल्टेंट वाला बनेगा वो तीनों, ये तीनों का क्या है, एडिशन है, ये तीनों का क्या है, एडिशन, और तीनों में 4 पाई क्या है, कॉमन है, तो 4 पाई को मैंने 4/3 पाई को कॉमन ले लिया, इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ओके। सिंस रिजल्टेंट is formed from addition of 3 spheres. Got it? So 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। तो 6 क्यूब कितना होता है 216, 6 क्यूब इज हाउ मच, इट इज 216, 8 क्यूब इज, 8 का क्यूब कितना है 512, ओके, एंड 10 का क्यूब तुम्हें पता है 1000 होता है। इट इज नथिंग बट दी आर क्यूब, इट इज नथिंग बट दी आर क्यूब, ओके। नाउ व्हाट इज दिस इज गोइंग टू बी 216 प्लस 512 कितना होगा 16 प्लस 12 इज 28 एंड 2 प्लस 5 is 7, okay, and 1000 plus 728 is nothing but 1728, it is r cube. Now you need to find the r cube. So r कितना हो जाएगा यहाँ से, क्यूब रूट ऑफ 1728, taking cube roots on both side, correct? So what is cube root of 12? 1728. 1728 का क्यूब रूट कितना है, इट इज 12। याद, मैं तुमको बोल रहा हूँ तुम्हें 20 तक क्यूब्स याद रखना है, और 20 तक क्यूब्स तुम्हें याद नहीं होता तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में तुमको ईजी पड़ेगा. सो यू नीड टू सॉल्व. सो इट इज 12 सेंटीमीटर. द रिजल्टेंट रेडियस इज गोइंग टू बी 12 सेंटीमीटर. गॉट इट? क्लियर्ड?
easy sum. If you have any doubts, you do ask me, sorry.